नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक खबर आज सोशल मीडिया पर चल रही थी और वो खबर स्वाति चतुर्वेदी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट लिखा, बाद में उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। और वो खबर क्या थी? वो ब्रेकिंग के फॉर्म में आई कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक और जज हैं, जिनके यहाँ से 6 ऐसे ठिकाने हैं जहां से 500 करोड़ रुपए रिकवर किए गए हैं। मैं उस ट्वीट को पढ़ देती हूँ, वो ट्वीट डिलीट हो गया है, मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट है। वो स्क्रीनशॉट इस समय वायरल हो रहा है। Another Delhi High Court justice in the dock, almost 500 crore recovered in raids from 6 hideouts, including 2 palatial farmhouses in raids by agencies. The spouse used to be uber influential during earlier tenure of the Modi government. Monies from fixing and deals sources transfer will happen in the next few weeks, like tainted Judge Yashwant. But is transfer even a punishment for brazen corruption? This time round, the matter is being hushed up and no page one stories in obliging papers. ये ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगी इसको अलग से। ये स्वाति चतुर्वेदी का ट्वीट था जो उन्होंने डिलीट कर दिया, अब इस समय सोशल मीडिया पर नहीं है। लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है, क्योंकि कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि इसमें कुछ तथ्य है। अब स्वाति ने इसको डिलीट क्यों किया ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट महमूद प्राचा से बातचीत की जाए, क्योंकि इन्होंने एक मुहिम की जुडिशरी को, न्यायपालिका की जो छवि है उसको कैसे बचाया जाए, भ्रष्टाचार न्यायपालिका में ना हो, इसको लेकर उन्होंने एक पूरे देश में देशव्यापी मुहिम उन्होंने छेड़ी हुई है। तो इस केस के बारे में भी बात करेंगे और इनका जो देशव्यापी आंदोलन है इसके बारे में भी बात करेंगे। महमूद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो खबर जिसके बारे में ट्वीट किया स्वाति चतुर्वेदी ने और उसको डिलीट भी कर दिया, इसमें क्या तथ्य है और आपको आपके लीगल सर्कल्स में क्या सुनाई पड़ रहा है? कौन है ये जज साहब जिनका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है? स्वाति ने भी डिस्क्लोज नहीं किया, सिवाय इसके कि 500 have been recovered, 500 crores have been recovered from 6 hideouts. आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हाँ नीलू जी, इसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो हो रही है वो इस बात में नहीं है कि ये जज साहब या साहिबा का नाम क्या है। ये बिल्कुल इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम हो रही है वो पूरी जुडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे आ गई है बात। जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है वो इसमें आपदा में अवसर ढूंढ रही है। वो कोलिजियम सिस्टम को ध्वस्त करके अपने हाथ में जुडिशियल जजेस की अपॉइंटमेंट लेना चाहती है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पब्लिक ट्रस्ट है जजेस के ऊपर, जो मैं समझता हूं हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें आखिरी सबसे बड़ा पिलर, सबसे मजबूत पिलर जो है जुडिशरी, उसके ऊपर लोगों को शक होने लगा है। और इसके लिए जो जिम्मेदारी आ जाती है वो आ जाती है जजेस के ऊपर और लॉयर्स के ऊपर। तो मेरा ऐसा मानना है कि संजीव खन्ना साहब ने एक बहुत अच्छी पहल की थी, लेकिन वो अभी कुछ ढुलमुल रवैया हो गया है। मुझे ये कहने में भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश अब नहीं रह गई है, क्योंकि जस्टिस वर्मा के केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसकी एक उम्मीद संजीव खन्ना साहब ने जगाई थी जब उन्होंने दोनों पक्षों के सबूत पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पे डाल दिए थे। हम लोगों ने तब भी ये कहा था कि जज साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या जो भी चीज है वो एक निष्पक्ष जांच जिसकी वीडियोग्राफी पब्लिक डोमेन में डाली जाएगी, अदरवाइज वो निष्पक्ष जांच नहीं मानी जाएगी, वो होनी चाहिए। और अगर वो नहीं होगी तो ये शक ही रहेगा। और इसमें जस्टिस वर्मा की तरफ से भी जो उनके पक्षकार लोग हैं उनको भी वापस एक एफआईआर करनी चाहिए अगर उन्हें अपने आप को निर्दोष साबित करना है। लेकिन अगर पर्दे में रहेगी बात तो फिर कोई भी जज ऐसा नहीं बचेगा जिसके नाम के आगे इस प्रकार की बातें नहीं की जाएंगी। और ये सबसे खतरनाक बात है। ऐसा नहीं है कि सभी जज भ्रष्ट हैं, लेकिन इस अंधेरे की वजह से, इस पर्देदारी की वजह से, और ये ऐसी सीक्वेंस है, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, जो रुकने वाली नहीं है।
अभी आज एक दूसरे जज का नाम आ रहा है, हमारे लीगल सर्कल्स में तो नाम है पर नाम लेना भी उचित नहीं है, लेकिन नाम तो ट्रेवल कर ही रहे हैं। ईडी का भी नाम आ रहा है, किसी सीनियर वकील से पूछताछ की भी ईडी का बात आ रहा है, ये सब चीजें आ रही हैं। नहीं तो महमूद, क्या लीगल सर्कल में इस बात को लेकर पता है कि ये कौन से जज साहब हैं या कौन सी साहिबा हैं जिनकी बात की जा रही है कि यूबर इन्फ्लुएंशियल? वन सेकेंड। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, तो अब जितने मुंह उतनी बात हो रही है, नाम लेके ही हो रही है, मतलब प्राइवेटली तो सब एक दूसरे को नाम लेके ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं है कि मैं पब्लिक डोमेन में वो बातें आप नाम लेके कहूं, क्योंकि इसमें हमारा मकसद क्या है। देखिए अभी अभी 26 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो अनिल तिवारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनिल तिवारी जी हैं, प्रेसिडेंट हैं वहां के, विक्रांत द्विवेदी साहब जो हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार ने, जिसने जस्टिस वर्मा के इशू पे भी पहल की थी कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है एक डंपिंग ग्राउंड या डस्टबिन नहीं है। तो वहां पे 26 तारीख को एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका टाइटल ही था फाइट टू सेव पब्लिक ट्रस्ट इन जुडिशरी, और उसको अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल सिस्टम, इस नाम से 26 तारीख को हुई है। उसका इतना बड़ा ट्रिमेंडस रिस्पांस जो लॉयर्स की तरफ से आया है, मेरे ख्याल से 15 से ज्यादा हाईकोर्ट्स के ज्यादातर प्रेसिडेंट, हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उसमें आए थे। रोक रही हूँ महमूद, ये आपको रोक रही हूँ क्योंकि ये स्वाति चतुर्वेदी का जो ट्वीट था जो डिलीट कर लिया गया, जिसको मैंने पढ़ा था, ये आपके सामने स्क्रीन पर तैयार हो गया है कि another Delhi High Court justice in the dock, almost 500 crore recovered in raids from 6 hideouts, including 2 palatial farmhouses and raids by agencies. The spouse used to be uber influential during earlier tenure of the Modi government. Monies from huge fixing and deals. Sources say collegium is aware and a transfer will happen in the next few weeks, like tainted Judge Yashwant. But is a transfer even a punishment for brazen corruption? This time around, the matter is being हिडन फ्रॉम द पेज 1 हेडलाइंस। इस चीज को लेकर लिखा है स्वाति चतुर्वेदी ने ये ट्वीट, आप लेकिन उन्होंने डिलीट कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, वापस मैं महमूद आपके पास आ रही हूँ, कि इस ट्वीट को डिलीट क्यों किया गया? स्वाति डर गई या स्वाति को किसी ने थ्रेटन किया या डरवाया कि भाई आपने कैसे ये लिख दिया, आपके पास कोई ऐसी जानकारी कहाँ से आई, क्यों डिलीट किया? ये भी एक सवाल है। देखिए ये अब ये तो इस बात का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, स्वाति जी ही दे पाएंगी इस बात का जवाब कि ये ट्वीट असली भी है या नहीं है या जो भी है। लेकिन ये इसका स्क्रीनशॉट आज सुबह से ही, सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे से ये पूरे सोशल मीडिया पे एक तरीके से वायरल हो रहा है। मगर मैं आपको बोल रहा हूं ये बात तो इस वाली ये जो अभी ट्वीट है इसके कंसर्न में पिछले 2 दिन से कॉरिडोर्स में हाई कोर्ट के भी सुप्रीम कोर्ट में बातें हो रही हैं, चेमोगोइयां हो रही हैं। इसके अलावा भी दिल्ली हाई कोर्ट के 3-4 जजेस का नाम ले लेके खूब बातचीत हो रही है कि इनका ट्रांसफर होगा, कर्नाटक हाई कोर्ट ट्रांसफर होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन इस सबको रोक लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आपको ये इंटरव्यू भी दे रहा हूं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट प्रीमियर हाई कोर्ट है देश का, तो चीफ जस्टिस खन्ना साहब से हम सबको बहुत उम्मीदें हैं कि वो एक क्लोजर जस्टिस वर्मा का भी जल्दी करें। आपकी बात जो कह रहे हैं, मैं ये मान के चलूं कि दिल्ली हाई कोर्ट की और पूरे न्यायपालिका की छवि को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एनफोर्समेंट एजेंसीज भी शामिल है। हो सकता है कि ये सरकार के इशारे पर ये सारी चीजें हो रही हो। क्या ये एक बड़ा षड्यंत्र है न्यायपालिका के खिलाफ? नहीं, मैं यही बात कह रहा हूं ना आपसे। महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर ऐसी बातों को क्लोजर नहीं दिया जाएगा तो अलग अलग तरह के पक्ष हैं, जो आरएसएस बीजेपी में बैठे हैं, और भी दूसरे पक्ष हैं जो अपोजिशन पार्टीज के अंदर हैं, वो भी, क्योंकि जुडिशरी से उनको शिकायत रही है अभी तक बहुत दिनों तक। तो जब तक चंद्रचूड़ साहब थे तो बहुत ही ज्यादा शिकायत थी। खन्ना साहब के आने से कुछ जो बैलेंस बना है, एक सच में बैलेंस बना है, इसको मुझे कहने में कोई शक नहीं है। और जस्टिस खन्ना को अपने चाचा का भतीजा ही लोग बोल रहे हैं,
लेकिन जस्टिस वर्मा के केस में जो ढिलाई हो रही है, अब एक ही हफ्ता बचा है उनके रिटायर होने में भी, ऑलमोस्ट अब हफ्ता 10 दिन ही बचे, 13 तारीख को वो रिटायर हो जाएंगे। तो लेकिन जस्टिस वर्मा का जो इतना बड़ा इशू बना था, उसका क्लोजर ना होने की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। अब उसमें मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट बात जो बीच में छूट गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 15 से ज्यादा हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के आए थे लोग, और जैम पैक्ड हॉल था, और 4 बजे तक लोग बार बार हम सब लोगों को, मैंने भी उसमें एक लंबी स्पीच हुई मेरी भी, और लोगों से ये पूछा गया, मैंने खुद पूछा कि अब आप 2-2:30 बज गए हैं, सुबह से आप लोग बैठे हो, लंच पे चलते हैं। तो वकीलों ने कहा नहीं, हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बार जो है, जो मदर है जुडिशरी की, अपने बच्चे को सुधारे, उसको प्रोटेक्ट भी करे और सुधारे भी। तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट उसके बाद हमारा अभी तय हुआ है कर्नाटक हाई कोर्ट में, केरल हाई कोर्ट में। केरल और कर्नाटक हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स ने अगला वो कॉन्फ्रेंस कराने की बात हुई। तो ये पूरा एक जन आंदोलन खड़ा हो रहा है वकीलों की तरफ से। लेकिन इसमें जस्टिस खन्ना की तरफ सबकी निगाहें हैं। तो जस्टिस खन्ना को, चीफ जस्टिस साहब को एक ऐतिहासिक रोल प्ले करना है ताकि एक स्ट्रीमलाइन हो जाए प्रोसीजर। अगर ये खबरें झूठी हैं तो उसके खिलाफ भी एक, मतलब जिसको कहते हैं ना लोहे का हथौड़ा बड़ा वाला, उससे कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये सच्ची हैं तब भी उसकी एक कार्रवाई मजबूत होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो ये जुडिशरी को सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। ट्रांसपेरेंटली जिसके खिलाफ भी ऐसी कोई बात आए उसको ट्रांसपेरेंटली करके उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहिए, वरना आम जनता का विश्वास जो है उठ जाएगा जुडिशरी के ऊपर से। उससे ज्यादा खतरनाक देश के लिए कोई खतरा अभी नहीं हो सकता। नहीं, इसका मतलब आज ये भी शक हो रहा है महमूद की क्या ऐसी बहुत सारी ऐसे केसेस हैं क्या न्यायपालिका के अंदर जहां पे अलग अलग जजेस के घर में इसी तरीके से पैसे मिल रहे हैं? क्या ये एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि क्या भाई हर जज भ्रष्ट है इस समय? क्या इस नजरिए से देखा जाए? क्योंकि अचानक से यशवंत सिन्हा के यशवंत जज जो यशवंत जी थे उनका उनका उनके केस का क्लोजर नहीं हुआ, और अब ये दूसरे किसी जज की खबर आ रही है। अब वो झूठ है सच है ये तो पता नहीं है, लेकिन इस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर क्यों उड़ा रहे हैं? इसमें कुछ तो सच्चाई होगी इसीलिए ऐसी खबर उड़ी है। देखिए, हर जज करप्ट है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। अभी हमारी कॉन्फ्रेंस में भी लोगों ने बोला 80% जज करप्ट है, मैं ये भी नहीं मानता। कॉन्फ्रेंस में सीनियर लोगों ने इस बात को बोला है, और ये बार बार बात हुई है कि 80% जजेस हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इस सबको दूर करने का तरीका क्या है, हमें उस पर सोचना। और मैं दिल्ली हाई कोर्ट की आपको बात बता रहा हूं ना, 3-4 जजेस के तो लोग कॉरिडोर्स में नाम ले लेके बोल रहे हैं कि इनका नंबर आ चुका है। अब देखिए ये शक क्यों होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो इतने बड़े बड़े इंप्लीकेशंस वाले केसेस करते हैं ना कि अब जितने मुंह उतनी बातें तो होंगी। हजारों हजारों करोड़ के फैसले होते हैं इस तरफ या उस तरफ। तो उसी हिसाब से फिर अब ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा का केस हुआ है, अगर उसको निप इन द बड कर दिया जाता तो बेहतर रहता। नहीं हुआ तो उसके बाद एक डीके शर्मा साहब जज हैं, उनका ट्रांसफर हुआ कोलकाता हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो वहां की बार में एक पूरी लंबी चार्जशीट बनाई, वहां पे जिस तरीके से उनका रिसेप्शन नहीं हुआ ठीक से जैसे होना चाहिए था उससे। फिर एक और जज हैं सीडी सिंह साहब, उनका ट्रांसफर हुआ उसी दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो ट्रांसफर उस नजर से देखे जाने लगा जबकि सीडी सिंह के साहब के खिलाफ कोई ऐसी एलिगेशन भी नहीं थी, लेकिन उसी ब्रैकेट से पढ़ा जाने लगा। अभी ये जो जिन जज साहिबा के या साहब के बारे में, जिन के बारे में बात हो रही है, ये जो स्वाति चतुर्वेदी साहब के जो कॉरिडोर्स में बात चल रही है, उनका आ रहा है कर्नाटक हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कब तक चलेगा? तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। आपको लगता है कि ट्रांसफर, जो बात स्वाति ने भी एंड में कही कि भाई ट्रांसफर क्या इलाज है, इसको इस बीमारी को, अगर ये मैं बीमारी इसको कह सकूं कि ये बीमारी है, तो इस बीमारी का इलाज क्या है जो जिस तरीके से ये बातें लिखी जा रही है? ट्रांसफर करना तो इस बीमारी को 100% और बढ़ाने का काम है।
या तो जज ईमानदार है या नहीं है। यदि ईमानदार है तो उसको रिस्पेक्टफुली हम सब लोगों को उसको अपनी जान दे के भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, मेरा ये कहना है। और हम लोग जो वकील है वो करेंगे भी, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। हमारी जानें इतनी कीमती नहीं है जितने जजेस का इज्जत और वकार कीमती है, ऑनेस्ट जजेस का। लेकिन अगर ईमानदार नहीं है तो फिर किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी शक्ल में, किसी भी पोस्ट पे काम देके या ना काम ना देके वो उचित नहीं है। किसी से काम विड्रॉ कर लिया, आप हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर आप लोग समझ सकते हैं कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे आम जनता, हमारे टैक्स पेयर से और देश के संसाधनों से कितना पैसा जाता है एक हाई कोर्ट के जज साहब को मेंटेन करने में और एक हाई कोर्ट के जज साहब का पैराफर्नेलिया तैयार करने में। और सुप्रीम कोर्ट के वो मतलब वो बहुत बड़ी रकम है, मैं आपको इतना ही बता सकता हूं। तो उनको खाली भी बिठा दिया जाए वो भी अन्याय और बहुत बड़ा बुरी बात है। तो क्लोजर होना चाहिए और तुरंत क्लोजर होना चाहिए, और वो क्लोजर सरकार की दखल अंदाजी के बगैर होना चाहिए। इस बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वो इंटरनल मैकेनिज्म से होना चाहिए। नहीं, अब क्योंकि सोशल मीडिया में इस केस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि 500 करोड़ 6 हाइडआउट से मिले हैं, तो आखिर फिर इस जज का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जैसे जस्टिस यशवंत के केस में किया? आज नहीं तो कल नाम तो डिस्क्लोज हो ही जाएगा, लेकिन नाम डिस्क्लोज करना, देखिए ये जेनेरिक प्रॉब्लम होती जा रही है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट के 3-4 जजेस का नाम ऐसे ऐसे फ्लोट हो रहा है कोर्ट्स के कॉरिडोर में, लाइक नोबडी इज बिजनेस। इतना दुख होता है हम लोगों को कि ये हो क्या रहा है, लेकिन हो रहा है। और ये रुकेगा कैसे, उसका एक ही तरीका है, हमारे चीफ जस्टिस साहब जो और जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है। इस वक्त एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। सरकार या तो जो हमारा कोलिजियम सिस्टम है उसको खत्म करके सरकार नॉमिनेट करने लगेगी जजेस, ये होने जा रहा है अगर इसको ठीक नहीं किया गया। अगले आने वाले नहीं, जो सीजेआई है जैसे संजीव खन्ना, क्या वो जाते जाते कोई ऐसा बहुत फिनोमिनल चेंज करके जा सकते हैं जहां तक न्यायपालिका की छवि को बचाने का सवाल है? अब तो बहुत कम समय रह गया उनको जाने में। उनके चाचा साहब ने भी यही काम किया था। आज तक उनका नाम लेते हैं हम सब लोग इज्जत करके, इज्जत से, दिल से इज्जत होती है। तो ये हिस्टोरिक मोमेंट है। अभी 1 हफ्ता है उनके पास, अभी मेरे ख्याल से 10 दिन है, 10 दिन कम नहीं होते हैं। एक ही एग्जाम्पल से सेट हो जाएगा जस्टिस वर्मा के केस से, इस तरफ या उस तरफ। या तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंटली जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसको पब्लिक डोमेन में डालें, वीडियोग्राफी समेत। अगर वीडियोग्राफी नहीं हुई है नीलू जी, कोई विश्वास नहीं करेगा कि बंद कमरे में क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है या इंक्वायरी हुई है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो सबसे बड़ा सपोर्टर और जिसको कहते हैं कैंपेनर बना हुआ हूँ वीडियोग्राफी के लिए, चाहे वो पेपर बैलेट का मुहिम हो उसमें या जो भी हो। और वो आंखों से और सुनने में जो, और आंखों में अपने आप में जो एक तरीके का कॉन्फिडेंस आता है ना, वो किसी दूसरे तरीके से आ ही नहीं सकता, मेरा ऐसा मानना, और वो सही भी है। तो जस्टिस खन्ना के पास, चीफ जस्टिस साहब, आदरणीय हमारे चीफ जस्टिस साहब के पास बहुत बड़ा हिस्टोरिक मौका है देश को बचाने का, देश की जुडिशरी को बचाने का। और एक ही केस से बच जाएगी, क्योंकि वो एक सिस्टम सेट हो जाएगा, एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट हो जाएगा। फिर दूध का दूध, पानी का पानी होने में कोई देर नहीं लगेगी। पूरे देश का भार, पूरे देश की जनता हमारे चीफ जस्टिस साहब के साथ, खन्ना साहब के साथ और बाकी कोलिजियम के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा ऐसा मानना है, और इसमें बहुत कोई गलत भी नहीं मान रहा हूं मैं, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होगा हमारे देश की जुडिशियल सिस्टम का होगा, और ये जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इज्जत में भी और जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम में भी। हम वकीलों ने ये ठानी है देश के, और उस दिन तो बहुत बड़ी हुई, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत सारी बातें बोली गई जो इन्विटेशन के बाद नहीं आए और उनके पास कोई वैलिड बात भी नहीं थी। तो अभी जो कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी करने में, और अंग्रेजी में कहावत है ना, टू सेपरेट द शेफ फ्रॉम द ग्रेन, वो कार्रवाई देश एक ऐसे निर्णायक मोड़ पे खड़ा है, वो कार्रवाई कम से कम हमारे जुडिशियल सिस्टम में तो चल रही है, ये मैं आपको बता सकता हूं।
चलिए, तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या डिटेल सामने आते हैं। और आपने सही कहा कि जस्टिस खन्ना के पास, जो सीजेआई हैं, उनके पास बहुत कम वक्त है, लेकिन इस कम वक्त में क्या न्यायपालिका की इज्जत, न्यायपालिका की छवि, न्यायपालिका की रेपुटेशन को क्या बचा पाएंगे अपने चाचा की तरह ही जस्टिस खन्ना, ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।